नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आज आपकी फिर मुलाकात होगी। और जैसा मैं सभी वीडियो में कहता हूं कि जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूं मैं अनिल कपूर जी की। अनिल कपूर जाने माने देश के अभिनेता हैं, एक्टर हैं और काफ़ी अरसे से ये फिल्म लाइन में सक्रिय हैं। बहुत लंबा कार्यकाल रहा है इनका। तो आज बात करने वाला हूं उनके ऊपर। तो आगे बढ़ूं उसके पहले, जैसा सभी वीडियो में आप सबसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें। तो ऐसी सीधी बात मुद्दे की करते अनिल कपूर जी की। तो देखिए मैंने ऊपर अनिल कपूर भी लिखा है और इनकी कुंभ लगन की कुंडली। तो कुंभ लगन की कुंडली है 1 से 12 तक, सभी राशियां भी लिखी। तो इनके ग्रह गिन लेते हैं, फिर उसके आगे बात करते हैं। तो कुंभ लगन की कुंडली है, लग्न खाली है। द्वितीय स्थान में मीन राशि में केतु है। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां स्थान खाली है। और 8वें स्थान पे चंद्रमा और राहु है कन्या राशि में। और भाग्य स्थान पे शुक्र है, स्वग्रह तुला राशि। कर्म स्थान पे वृश्चिक राशि में मंगल, बुध, गुरु यहीं बैठे हैं। और 11वें स्थान पे धनु राशि में शनि और सूर्य बैठे। तो ये तो हुई इनकी कुंडली। अब ये इतने सालों तक फिल्म लाइन में सक्रिय अवस्था में कैसे चलते रहे और क्या इनका भूमिका, सब माफ कीजिएगा, इनकी भूमिकाएं सभी जानते हैं फिल्म लाइन में। तो इतने लंबे सालों तक ये चलते कैसे रहे? देखिए मैंने पहले भी बताया है, कई वीडियो में बोला है, एक ही बात को मैं बार बार दोहराता हूं, हमारे व्यूअर्स को ये बात समझनी चाहिए। कर्म स्थान जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अलग तो भाई मैं नहीं कहता हूं, तुलसीदास भी कह गए या गीता में भी सब जगह कर्म की ही व्याख्या है। कर्म दान विष रचि राखा, तुलसीदास कहते हैं। और गीता में भी कर्मण्यवाधिका धीरस्ते। उसके आगे भगवान कृष्ण ने कहा है माँ फलेषु कदाचन, मतलब कर्म कीजिए, उसके फल की इच्छा मत कीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। कर्म करके फल की इच्छा सभी करते हैं, जो नहीं करते कर्मयोगी कहलाते हैं। और जो रखते हैं सकाम कर्मी, हम सब सकाम कर्मी, अर्थात जो कार्य किया उसके फल की तुरंत इच्छा। तो आइए, ना गीता का विषय और ना ही तुलसीदास जी के रामायण का। तो विषय तो अनिल कपूर, लेकिन ये लाइन कहनी जरूर थी। कारण क्या, इनकी कुंडली उसी से, इन्हीं शब्दों से मेल खाती। तो देखिए, पहले तो ये एक्टर है और मैं वीडियो बनाया था, उसके अलावा भी मैं कई एक्टरों का कहता हूं। तो मैं हमेशा कहता हूं 90% या 95% पकड़ लीजिए, जो एक्टर हैं उनकी कुंडली में योग रहता जरूर है। यहाँ इनके पास भी है। सप्तम, दसम और लग्न, इसका संबंध अवश्य होता है। कितना गहरा हो जाता है वो बातें उतनी, जैसे पिछला राजेश खन्ना का बताया, उनके सप्तम स्थान में 3 ग्रह बैठे लग्न में। तो 4 ग्रहों से संबंध लग्न और सप्तम का हुआ, और उसमें कर्म स्थान का स्वामी लग्न था उनका। तो इनका भी है। देखिए सप्तमेश इनका सूर्य यहाँ गया है 11वें स्थान पे, और लग्नेश के साथ शनि के साथ। और कर्म स्थान का स्वामी इनका यहीं बैठा है। कहाँ? अपने ही घर में मंगल, और उसकी भी दृष्टि है लग्न पे। तो लग्न, सप्तम, दसम का संबंध होगा तो व्यक्ति फिल्म लाइन में या राजनीति में, दोनों में, फिल्म लाइन नहीं राजनीति में भी जाएगा।
कुछ लोगों का करियर वहाँ बनता है, कुछ लोगों का यहाँ। अब उसमें दिलचस्पी किस क्षेत्र में आती है विषय अलग है, वो भी ग्रहों से ही रहती, मगर अब उस कहाँ उस पर जाइए बताने तो विषयांतर हो जाता है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं, अनिल कपूर जी के बारे में। तो अनिल कपूर जी फिल्मी बैकग्राउंड से थे। इनके पिताजी स्वयं फिल्म लाइन में थे, कभी प्रोडक्शन कंट्रोलर थे या और किसी जगहों पर थे, लेकिन फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति नहीं थे। बाद में थोड़ा बहुत एक दो फिल्में बना के प्रोड्यूसर वगैरह भी हुए थे। आइए उनके फादर का भी विषय, आइए सीधे इन पे बात करते हैं। क्या है, जब ज़्यादा डिटेल देने जाए तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। तो भाई पहले दशा की बात कर लेते, कहाँ से उभरे और क्या हुए। देखिए, इनका अनिल कपूर जी का जो जन्म है वो 24 दिसंबर 1959 का है, 24 दिसंबर 1959 का। गूगल पे आप सर्च करें तो 56 लिखा हो, गलत लिखा है। अगर वो डेटा पर पकड़ें तो कहीं से भी कुंडली मैच नहीं करती, और कुंडली इनकी यही। तो 24 दिसंबर 1959। कई लोग 59 नहीं समझते तो दोबारा दोहरा देता हूँ, हिंदी में 59 68 की थोड़ी समस्या है। तो 24 दिसंबर 1959 का जन्म है और दोपहर के 12 बजे के आसपास का जन्म है। तो देखिए, अब आइए मेन बात इनकी। पहले चलिए उस पर बात कर लेता हूँ, 2 मिनट समझा दूँ ताकि आप समझें। देखिए, जब मैंने कहा ना कर्म स्थान, मनुष्य का जब कर्म स्थान से कई प्लेनेट संबंध बना लेते हैं तो वो व्यक्ति चलता रहता है, भले हिट ना हो कई बार, मगर काम मिलता रहता है। दशाएं अंतरदशाएं आती रहती बीच बीच में, तो वो सफलता भी दिलाती रहती। तो अनिल कपूर जब चले, आज तक चलते आ रहे हैं। इनके साथ वाले बहुत सारे लोग बैठ गए, जैकी श्रॉफ बैठ गए, सनी देओल बैठ गए, मगर अनिल जी अभी तक फ्लो में। मैंने 2-3 का एग्जाम्पल दे के छोड़ दिया बात को, अब कितने लोग गिनाए जाएंगे। तो ऐसा क्यों? कारण इनका कर्म का मालिक है मंगल, और कुंभ लगन एक ऐसा लगन है, सिर्फ 12 लगनों में एक लगन है जिसमें इसमें शत्रु मित्र सब जिम्मेदार हो जाते हैं। शनि का सूर्य मित्र नहीं होता ना मंगल, मगर इनके यहाँ तो एक सप्तम का स्वामी, एक कर्म स्थान का स्वामी हो जाता है। तो चलिए, सूर्य सप्तम का स्वामी है तो गड़बड़ है, मगर मंगल तो कर्म स्थान का जिम्मेदारी लेके बैठा है। गुरु भी बहुत अच्छा संबंध नहीं रखता शनि से, मगर इनके तो धनेश और लाभेश। तो सिर्फ कुंभ लगन एक ऐसा लगन है 12 लग्नों में, जिसमें सारे प्लेनेट मिक्स हो जाते हैं और मिक्स फल देते हैं। जो जितना अच्छा बैठा होगा उतना अच्छा बना देता है। तो इनका कर्म स्थान का स्वामी मंगल, और वो यहीं पर है, वहीं पर बुध और गुरु भी। और शनि इनका 11वें स्थान पे सूर्य के साथ, सप्तमेश के साथ। शनि सूर्य की युति अच्छी होती नहीं, मगर इनके केस में अलग है कहानी। क्यों? लाभेश हो गए दोनों, सूर्य और शनि। तो शनि जब गुरु की राशि में, उसका स्वामी कर्म स्थान में गया। तो आइए वो डिटेल कहने जाऊंगा तो उतना हम नहीं समझेंगे, लेकिन सूर्य शनि यहाँ आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण लाभ स्थान पे गुरु गए अवश्य अच्छा फल देते हैं और शुभ ग्रह भी देते हैं, और शनि की दृष्टि लग्न पे, इसलिए ये पक्का एक्टर ही बनना था। 10वें की दृष्टि भी लग्न पे, सप्तमेश का स्वामी भी लग्नेश के साथ है, तो और कंफर्म हो गया कि एक्टर ही बनेंगे। तो सो बनी भी, और किसी लाइन में इन्होंने हाथ ही नहीं आजमाया। तो आइए अब ये बड़े कहाँ से होना शुरू हुए, उस पर दशाओं पे बात कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा की इनकी दशा चली बहुत छोटी सी थी, 7-8 महीने की। 24 दिसंबर 1959 से चली और 24 अगस्त 1960 में खत्म हो गई। बहुत बचपना। मंगल चला, हाँ मंगल की दशा बाद में आती तो करिश्मा करती, लेकिन बचपन में तो क्या करेगी। हाँ, माँ बाप चाहते तो
चाइल्ड आर्टिस्ट वगैरह भी 5-7 साल के थे, कुछ बना सकते थे, लेकिन अब वो तो फैमिली पे डिपेंड है, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी तो है ना मंगल। तो ये मंगल 60 से 67 चला। अब इनका राहु चला 67 से 1985 तक। तो अब राहु जब आइए जहां से जानते 1967 से 1985 राहु चला, तो राहु इनका अष्टम में और चंद्रमा भी यही। तो ये उस वक्त स्ट्रगल करते वक्त मैं बता देता हूँ, मन से बड़े व्याकुल रहे होंगे, बहुत चिंतित, बड़े हैरान परेशान व्यक्ति रहे हों उस वक्त राहु की दशा तक में। शांत नहीं रहते होंगे, 24 घंटे चिंतित, क्या कर डालूं, किधर भाग जाऊं, कहाँ चला जाऊं, किधर चला जाऊं, जहाँ नहीं जाना था जिन ऑफिसों वहाँ भी पहुंच जाते होंगे, अपना क्या बोलते उसको, बायोडाटा लेकर, फोटो वगैरह जो भी लाइन में जिससे बायोडाटा बनता है। चंद्रमा वहीं बैठे, लेकिन चंद्रमा चूंकि छठे का स्वामी है, अष्टम में आ गया, तो ठीक है, विपरीत राज वगैरह छोड़िए, उसमें हमको यकीन ही नहीं तो यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया तो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा तो है मन का मालिक, तो राहु के साथ है, तो परेशान अवस्था रहेंगे, वो भी अष्टम में, बेचैन अवस्था जिसको कहते 85 तक। कुछ फिल्में उनमें भी मिल गई होंगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आइए उसके बाद गुरु चला। गुरु इनका चला 1985 से 2001 तक। अब ये गुरु जो है इनका बैठा है दसम, और कहाँ का स्वामी होके, धनेश और लाभेश का स्वामी होके दसम। तो ये दसम में बैठा है तो बहुत महान बात नहीं, 10वां गुरु बहुत अच्छा फल नहीं देता है। गुरु जहाँ बैठता है लफड़े ही करता है, जहाँ देखता वहां का माल। लेकिन ये इसने बहुत अच्छा फल क्यों दिया, कारण कर्मेश के साथ है, मंगल यही था। और मैं पहले भी बहुत सारी कुंडली में दनेल बोल ही देता हूँ, तमाम वीडियो में कर्म बनाता हूँ, कर्म स्थान को लेकर। हम मेरे व्यूअर्स इस बात को गांठ पकड़ ले, राज्यों को जगाना है तो फिर वो कर्म स्थान का साथ चाहिए या लग्नेश का। तो आइए, कर्म स्थान की दशा चली, माफ कीजिए गुरु की दशा चली, और वो मंगल ही बैठा है डिपॉजिट के घर में, मंगल स्वग्रही है, यहीं बैठा है, इसकी दशा चली गुरु की। और गुरु की दशा इनकी चली 1985 से 2001 तक। ये चलते रहे, काम मिलता रहा, क्योंकि कर्म स्थान के साथ, और लग्न का मालिक गुरु के घर में, लाभ स्थान, तो मामला सब चलता रहा। अब गुरु में 85 से 87 में गुरु की दशा चली, वो कार्यकाल भी ओके, एक आध घंटे वगैरह मिली होंगी जो थोड़ा बहुत चली गई, लेकिन अब गुरु को सपोर्ट चाहिए, यहाँ तो बहुत अच्छा देता नहीं। इनका बेस्ट कार्यकाल मैं बता देता हूँ, गुरु में 87 से 90, वो 2-2.5 साल इनके कैरियर के सबसे बेस्ट पीरियड। उसी वक्त इनकी सारी फिल्में सफल ज्यादा रही, जो आज भी जानी जाती हूँ। और मुझे शायद याद है कुछ तेजाब वगैरह शायद उसी समय है, तेजाब और राम लखन, और माधुरी दीक्षित का भी समय सही चल रहा था, जो उनके साथ अच्छी, उनकी भी कुंडली यदि बता दूंगा, उनका भी कार्यकाल ये अच्छा चला था, उनका भी समय अच्छा चल रहा था। तो कई बार होता है ना कि जोड़ी बन गई हीरो हीरोइन की, नहीं, दोनों का समय अच्छा चलता है, तभी वो सुपर डुपर टाइम चलता है। बात सीधी सी है बाकी की भी फिल्में करते हैं लोग दूसरों के साथ, उतनी कामयाब नहीं होती। ऐसा नहीं बुरा समय था, मगर 2 मिल गए एक से पहले तो ये इनका 87 से 90 तक का कार्यकाल। गुरु में जब शनि आया, ये लाभ स्थान में बैठा, गुरु की राशि में से दूसरा गया, और मेन बात ये है कि ये लग्न का मालिक था और लग्न में दृष्टि थी। तो ये 2-2.5 साल 87 से 90 तक ये इनकी लाइफ का बेस्ट पीरियड रहा होगा। अब उसके बाद गुरु में बुध चला, वो भी अच्छा है, कर्मिश के साथ बैठे, अच्छा का मतलब ये चलता रहा। तो कुल ले दे कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इनका जो जीवन, अनिल जी का, वो कर्म स्थान के सारे प्लैनेट चलते रहे। तो और
माफ कीजिएगा, तो और वो फल देते रहे। गुरु चला 2000, हाँ 87 से गुरु चला, और कब तक चला? 2001 तक गुरु 16 साल चलता है। तो 85 से इनका कैरियर ग्राफ बढ़ता गया, और बीच में जो मैंने कहा 87 से 90 वो इनके लाइफ का बेस्ट समय था, कार्यकाल था। उसमें ये पहचान बनी, इनकी ऊंचाई पे पहुंचे ये। उसके बाद चलते रहे, 2 फ्लॉप 1 हिट, 2 फ्लॉप 1 हिट, ऐसा कुछ लाइन का। उसके बाद चलता रहा। 2001 में गुरु की दशा समाप्त हो गई। 2001 से शनि की आ गई, लग्नेश की। ये भी कार्यकाल अच्छा है इनको, क्योंकि लग्न का मालिक 11वें के, और जहां बैठा उसका स्वामी फिर कर्म स्थान गुरु। तो जब कर्म से संबंध रहेगा, जैसे मैंने सलीम खान साहब की कुंडली बनाई, बहुत ग्रेट टाइम था उनका 7-8 साल, मगर जब बुध की दशा चली 12वें था, जिसे लोग विपरीत राजयोग बोलते। 8वें स्थान का स्वामी 12वें चला गया, विपरीत राजयोग। अरे उसने घर बैठा दिया, मगर ये तो नहीं बैठे। अमित जी भी 7-8 साल घर बैठ गए अष्टम बुध की दशा में, तो 8वां 12वां स्थान में उसको घर बैठा था। अगर उस पर दृष्टि हो लग्न की या कर्म स्थान की तो कुछ मिलता रहता है, मगर इनके तो गुरु चला, वो भी कर्मेश के साथ। बाद में शनि चला 2001 से 2020 तक, वो भी शनि, लग्न का मालिक, लग्न पे दृष्टि, और जहां बैठा उसका स्वामी कर्म स्थान के साथ, मंगल के साथ। अब इनकी 20 से बुध की दशा चल रही, बुध भी यही बैठा कर्म स्थान के साथ, तो चलते रहे। बुढ़ापे में भी आनंद ले, मतलब कुछ न कुछ काम मिलता रहेगा। एक आयु के बाद हर व्यक्ति का एक ओरा होता है, वो समाप्त तो होता है, लेकिन इतना कार्यकाल भी 30-35 साल किसी का चल जाए, खाने का काम नहीं होता है। बहुत कम हैं एक्टर जिनका इतना कार्यकाल फिल्म लाइन में चलता है, अन्यथा वो दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, बाद में प्रोड्यूसर हो जाते हैं, डायरेक्टर हो जाते हैं। एक्टिंग का इतना लंबा कार्यकाल बहुत कम एक्टरों का चला। दिलीप साहब थे, अमित जी थे, लेकिन बीच में बैठे, धर्म जी थे, बाकी और लोग आते हैं जाते हैं, बीच बीच में गैप आ जाता है लाइफ में, मगर ये चलते रहे। कारण कर्मेश से संबंध। और दूसरी बात विशेष इनके लिए, बाकी तो अभी तक कहा नहीं, चलिए आज बोल देता हूँ विशेष बात। ये बहुत ध्यान से सुने हमारे व्यूअर्स, ये सबके साथ नहीं रहता। जब भी मंगल की राशि में, मेष या वृश्चिक में मंगल के साथ बुध बैठेगा, तो वो व्यक्ति एक लंबे आयु तक यंग दिखता है। मगर से मंगल की राशि, मेष में मंगल रहे और बुध, या वृश्चिक में मंगल रहे और बुध। मंगल बुध की जब भी युति मेष राशि में और वृश्चिक राशि में, तो मंगल है राजकुमार, सुंदर दिखता है, अर्थात कम आयु का, और मंगल ऊर्जावान। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा आयु होते हुए भी कम आयु का दिखता है और ऊर्जावान रहता है। वो 65 में भी कूद फान मचा लेता है। ज्यादातर लोगों को 55 में ही घुटने उठने दुखने लगते हैं। उनके साथ की तमाम ले लीजिए, जैकी श्रॉफ वगैरह, बहुत बलिष्ठ थे। सनी देओल शरीर से काफी बलिष्ठ, मगर उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है शारीरिक, आप जाके पता करेंगे तो। मगर ये भी स्टेज पे आते हैं तो माई नेम इज लखन करके थोड़ा कूद कादी लेते हैं। तो उसका कारण ये मंगल और बुध किसी भी कुंडली में होगा, मगर मेष और वृश्चिक के मंगल के साथ बुध होना चाहिए उसकी स्वराशि। तो ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान, लंबे समय तक ऊर्जावान और यंग दिखता है। ऊर्जावान और भी कई लोग हो सकते हैं, उसके लिए मंगल सूर्य भी कारक होते हैं, मगर यंग भी दिखे ये जरूरी नहीं। जैसे अमित जी आज भी ऊर्जावान है, 80 साल है उम्र, मगर वो कभी भी हमेशा जवानी में इतने यंग नहीं दिखे,
7-8 साल बड़े थे शशि कपूर, मगर उनके छोटे भाई का ही रोल प्ले करते थे। तो अनिल कपूर 2-3 साल जैके साथ से ही बढ़े, मगर फिल्मों में हमेशा छोटे भाई की भूमिका अदा की, क्योंकि छोटे दिखते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है ये आदमी यंग बना रहता, समान जनजीवन में भी जिसकी कुंडली में बैठा है वो देख ले अपना, वो घर में बड़ा होके भी थोड़ा ऊर्जावान और यंग दिखता है। तो ये है इनकी कुंडली का विश्लेषण मैंने किया, और मैंने कहा ना कर्मेश बहुत मायने रखता है। कर्म स्थान से संबंध और लग्नेश से संबंध जब भी ग्रहों का रहेगा तो आदमी घर नहीं बैठता, वो नौकरी पेशे में हो, व्यापार में हो, राजनीति में हो, एक्टिंग क्षेत्र में हो, या कहीं भी हो, कुछ ना कुछ करता रहता है। बहुत सारे क्रिकेटर घर बैठ जाते हैं, लेकिन तमाम क्रिकेटर कमेंट्री करते रहते हैं, कई सालों से कर। तो वो सब चक्कर कुंडलियों का ही। तो मेरी समझ से मैंने काफी कुछ कह दिया, इसलिए इनके 3 प्लेनेट जो कर्म स्थान में बैठे हैं उनकी ही दशाएं चलती है, अभी भी बुध की चलेगी 37 तक, तो कुछ न कुछ मिलता रहे, जहां तक मैं समझता हूं। ये कुछ न कुछ बेहतर कर्म करते रहे, काम मिलता रहे। तो आइए मिलते हैं किसी और नए शख्सियत को लेकर या किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कल, उससे हमें बल मिलता है। तो मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।